हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। कई लोग ऐसे टॉपिक से घबराते हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। टॉपिक आप जानते हैं, क्या आपके घर पे या आपके परिवार पे किसी नेगेटिव साए का असर है, किसी प्रेत का असर है? क्या किसी ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपकी फैमिली में इतने डिस्टर्बेंसेस रहते हैं? पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर दूंगी ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड फैट्स होते हैं, बैड फैट्स होते हैं। सब कुछ साथ में होता है और हम इन्हें मैनेज करके अपनी लाइफ को जीते हैं। इसी तरह से आपके आसपास के एनवायरनमेंट में गुड स्पिरिट्स और बैड स्पिरिट्स दोनों का साया रहता है। आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप पर किसका असर ज़्यादा होता है। स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर। क्या आपके परिवार पर किसी प्रेत का साया है? अगर है तो भी डरने की बात नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त सॉल्यूशंस बताऊंगी इसके लिए। बहुत ही आराम से देखिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है इंट्रोडक्शन। अगर आपने नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिए ताकि आपको बात समझ आ जाए कि अच्छा और बुरा सब कुछ साथ साथ ही एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। सब कुछ अच्छा नहीं और सब कुछ बुरा नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, कार्ड्स आर आउट नाउ। मैंने इस तरह से सेट किया है कि आपको सब कुछ क्लियरली नजर आए। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं बताऊंगी आपको, जो साइंस अपने घर में दिखते हैं कि आपस में आप लोगों का प्यार नहीं है फैमिली में। ये नहीं कि आप चाहते नहीं है एक दूसरे को, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता। कोई बात कोई एक इंसान परिवार में कह दे तो दूसरा उससे पकड़कर ही बैठ जाता है। जब भी आप बातचीत करते हैं बस उसमें लड़ाइयाँ ही होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही क्रिएट होती है। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक बात तो आती है कि जब सब कुछ सही दिशा में आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिगड़ता क्यों है सब कुछ? वाई नथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस? सही डिसीजन लेने के बावजूद, इतना मेंटल वर्क करने के बावजूद वो सब क्यों नहीं हो रहा लाइफ में जो होना चाहिए? फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है। कुछ अच्छा करने जाओ तो उसका नतीजा उल्टा ही निकलता है। जब ये बार बार हो तो चौकन्ना होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हर चीज़ को कहीं और ब्लेम करके, हर चीज़ को किसी और पे डालकर बचा नहीं जा सकता। अगर कोई भी ब्लेम करने के लायक नहीं है, अगर सभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, मतलब जो सबका है वो फिर किसी का नहीं होता। जो दोष सब पर है वो फिर किसी का भी नहीं है। तो दोषी कौन है? ये होती है नेगेटिविटी जो आपके परिवार पर छाई हुई है। वो प्रेत जो आपके परिवार पर हावी होने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। प्रेत का कोई जेंडर नहीं होता, तो मैं उसको मेल जेंडर में बात कर रही हूँ। प्रेत होती है, प्रेत होता है नहीं, प्रेत सिर्फ होता ही है। तो ये किसी का भी असर हो सकता है आपकी फैमिली पे। जैसे कि मैंने कहा, गुड
फैट्स, बैड फैट्स, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, हम शरीर में इसको लेकर ही चलते हैं, बस इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे आपको परिवार पे भी अच्छे और बुरे स्पिरिट्स का असर होता है, लेकिन किसका असर बढ़ रहा है, जैसे ये समझ आ जाए आपकी लाइफ में सुकून आने लगता है, आपकी लाइफ में एक सही दिशा आपकी लाइफ पकड़ने लगती है। कुछ साइंस जो मैं देख पा रही हूं, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हर वक्त आपके घर में सबको ही फील होती है। अटैचमेंट उन चीजों से है जिससे होना नहीं चाहिए। ग्रीड, एंगर, इनसिक्योरिटी, इन चीजों का अटैचमेंट है सब में। अच्छी चीजें आपके साथ टिकती नहीं है फैमिली में। जब आप प्रेयर करने भी बैठते हैं, जब आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते हैं, तो आपको फील होता है कि आपका मन नहीं लगता है स्पिरिचुअल होने में, रिलीजियस होने में। इसके अलावा रात को मैं नोट कर पा रही हूं आपकी नींद खुल जाती है, खास तौर पे 2 से 3 के बीच में। ये वक्त होता है गहरी नींद लेने के लिए, लेकिन आपकी नींद खुल जाती है इस टाइम पे। कोई आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। आपको नींद में ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनको आपने कभी आज तक देखा ही नहीं। तो ये कौन है जो आपको दिखाई देते हैं आपके सपनों में? सपनों से ज्यादा मैं कहूंगी आपको आते हैं नाइटमेयर्स, मतलब डरावने सपने। उसमें ऐसे लोग जो आपने पहले कभी नहीं देखे, और ऐसे लोग जिन्हें आपने कभी, जिनसे कभी आपके होशो हवास में आप मिले नहीं, आपने बात नहीं की। तो ये कौन है जो आपको सपनों में दिखाई देते हैं? क्योंकि ड्रीम्स की एक सच्चाई है, आपको वही दिखते हैं जिनको आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में या इस जन्म में देखा है। तो आपके पास्ट के कोई स्पिरिट्स हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते होंगे। ये सब आपने फील किया होगा। आपने ये भी देखा होगा कि जब आप घर से दूर होते हैं आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। जैसे ही आप घर में आते हैं आपको फिर से टेंशन्स क्रिएट होने लग जाती है आपके माइंड में। जितना भी आप सोचकर आते हैं कि आज के बाद घर में वो सब नहीं रिपीट होने दूंगा या नहीं होने दूंगी जिससे घर में डिस्टर्बेंस हो, लेकिन फिर से वही चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। कई बार जब आप अकेले कहीं बैठे हो घर में, बिल्कुल अकेले, सन्नाटा है आसपास, आपको अपनी आवाज सुनाई देती है, आपको लगता है आपके पीछे से कोई परछाई गई है। डेफिनेटली ये होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी ये स्पिरिट्स बैड है या गुड है, लेकिन ये स्पिरिट्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रेत आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है कि हम उसे एनालाइज करें कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं। ये हमारा काम नहीं है। हम इस रेल के लिए बने ही नहीं हैं। हमारी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है। लेकिन आप इसमें फिर क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? घर में कुछ खास जगह होती है जहां आपको जाने से शायद थोड़ा डर लगता है, आपको महसूस होता है कि आपको वहां नहीं जाना। आप ऐसी जगहों से दूर रहिए, कोई बात नहीं, मत जाइए। अगर जाना बहुत जरूरी है तो उसके लिए जो भी साइंस है मैं आपको बताऊंगी, जो भी आपको फॉलो करना है मैं आगे आपको बताती हूं। कभी कभी आपको घर में स्ट्रेंज स्मेल का भी आभास होता है। अजीब सी ऐसी स्मेल आती है जो आपको कई बार अच्छी भी लगती है और कई बार वो पसंद भी नहीं आते। जैसे बोलते हैं ना, खुशबू या फिर बदबू। अचानक से खुशबू आने का मतलब है आपके आसपास अच्छे प्रेत हैं, अच्छी स्पिरिट्स हैं। बदबू आने का मतलब है जो बुरी स्पिरिट्स है उनका उस वक्त वहां पर प्रेजेंस, वो अपनी प्रेजेंस आपको फील करा रही हैं, जो बुरी स्पिरिट्स हैं। जब आपको ऐसी स्मेल आए जो अच्छी ना लगे, आपको ऐसी फीलिंग आए जो आपको अच्छी ना लगे, जैसे कि मैंने कहा ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपको अच्छी और बुरी स्पिरिट्स का क्यों असर फील होता है? क्योंकि दोनों ही आपके घर पे या आपके परिवार पे धावा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे स्पिरिट्स का तो धावा खैर नहीं होता, लेकिन वो आपको उनसे बचाने के लिए कांस्टेंट लड़ रही होती हैं। जैसे आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया लड़ रहे हैं, गुड फैट्स बैड फैट्स लड़ रहे हैं आपस में। तो जिसकी जीत होती है उसका असर आप पर होता है। इसी तरह से जब आपके घर पे ये सब चीजें ज्यादा होने लगे, लड़ाई झगड़े, ट्रस्ट इश्यूज, इनसिक्योरिटी, टेंशंस, डेफिनेटली बुरी आत्माओं का जो प्रभाव है वो थोड़ा ज्यादा है।
अच्छी आत्माएं कई बार उनके सामने दब जाती हैं। इससे आपको डरना नहीं है, आपको इससे घबराना नहीं है। बस ऐसे में आपको ये देखना है कि कोई और हीरो बन के आए आपकी लाइफ में, लीडरशिप ले आपकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। आपको उसकी राह नहीं देखनी, आपको खुद लीडरशिप लेनी है, आपको खुद पहल करनी है। क्योंकि अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो मैसेज आपके लिए ही है। लीडरशिप आपको लेनी है, आपको सॉल्यूशन के लिए रास्ता निकालना है। मैं आपको ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन होंगे। ये रिलीजन में ये नहीं कर सकते, वो रिलीजन में वो नहीं कर सकते, ये ऐसे सॉल्यूशंस नहीं है। ये ऐसे सॉल्यूशंस है जो हर कोई कर सकता है। एक तो अपने घर में कलरफुल फ्लावर्स जहां हो सके वहां रखिए। आपके लिविंग एरिया में, आपके घर के एंट्री पे, आपके बेडरूम्स में कलरफुल फ्लावर्स रखिए। अगर आप रियल फ्लावर्स नहीं कर सकते, नहीं मैनेज कर सकते, कोई बात नहीं, आप आर्टिफिशियल फ्लावर वेज रखिए, उसमें लगा के रखिए। ऐसे कलरफुल फ्लावर्स या ऐसी लुक्स से बुरी प्रेत आत्माओं को अच्छा नहीं लगता। उनको इतने रंग बिरंगी कलर्स अच्छे नहीं लगते। इसलिए ऐसे हो सके तो अपने घर में कलरफुल फ्लावर्स रखिए, बेडरूम में, लिविंग रूम में, एंट्री पे घर की। इससे जो नेगेटिव वाइब से अपने आप दूर होने लग जाएंगे। जो आपके स्टोरेज एरिया है घर के, जहां भी आप स्टोर करते हैं घर में चीजों को, वो एरियाज को क्लीन रखिए। बार बार घर के फर्नीचर को हिलाइए, एक जगह पे बहुत टाइम मत रहने दीजिए। सेटिंग को चेंज कीजिए घर की। खासतौर पे जो फोटो फ्रेम्स है उनके पीछे झाड़ पोंछ किया कीजिए। बहुत लोग जो हमसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, समझदार होते हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये कहा हुआ है फोटो फ्रेम्स के पीछे इनका बसेरा होता है। तो उसको भी रेगुलर हिलाते रहिए, डुलाते रहिए, ताकि कोई भी स्पिरिट्स वहां पर परमानेंट डेरा ना बनाए। जो आप कर रहे हैं, जो भी आपको समझाया जा रहा है, वो आपको करते रहना है, परफेक्टली करते रहना है, रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ वेरी गुड सेइंग, एब्सेंस ऑफ प्रूफ इज नॉट अ प्रूफ दैट इट इज एब्सेंट। अगर आपके पास ये साबित करने के लिए सबूत नहीं है कि ये चीजें होती हैं या नहीं होती, इसका मतलब ये सबूत भी नहीं हो गया कि वो नहीं होती। ये सब हम मानते हैं, महसूस करते हैं, हमें इन चीज़ों को सिर्फ इनका आभास होता है। मैंने जो कुछ भी आपको बताया, अगर उसमें से एक दो चीज़ें भी आपके साथ रेगुलर बेस पे हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। हम बहुत लकी हैं, मैं ये कहूँगी। आज तक भी हम भले लड़ झगड़ के एक साथ रह रहे हैं, परिवार में एक दूसरे पे दोषारोप कर रहे हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे से इनसिक्योर फील करते, लेकिन आज भी अगर हम साथ में हैं तो कुछ है जो आपको समझाना चाहता है या चाहती है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। बहुत अच्छे कर्म होंगे आपके परिवार में किसी के, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आज भी आप सेफ हैं। इस वक्त अगर आप जागरूक हो गए, मैंने जो कुछ कहा आप वो करने लगे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगी। और ये राह मत देखिए कोई और ये करे तो मैं करूं, आप करना शुरू कर दें। आपसे जो हो सकता है आप करें। घर में सुबह शाम धूप जलाएं, इंसेंस स्टिक्स जलाएं, अगरबत्ती जिसे बोलते हैं, अच्छी खुशबू, ये सब चारों तरफ जब महकती रहेगी। वो सब नहीं करे तो परफ्यूम्स को छिड़के पर्दों पे, सोफे के कवर पे, अपने बेड्स पे परफ्यूम्स स्प्रे करें। अच्छी स्मेल से प्रेत को अनइजीनेस फील होती है, अच्छा नहीं लगता है। सफाई से उनको अनइजीनेस होती है। जहाँ तक हो सके हर चीज़ को साफ सुथरा रखें। स्पेशली आपका जो स्टोरेज एरिया है, जिसे हम स्टोर रूम कहते हैं, उसे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लीन रखना चाहिए। लोग मानते हैं ये तो वो जगह है जहाँ कुछ भी बस फेंक दो, ठूस दो, ऐसा नहीं होता। इन जगहों को भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर लाइटिंग सिस्टम सही होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैंस होने चाहिए। इसकी वजह से कोई भी बुरी प्रेतात्मा का अगर प्रभाव है वो धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएगा। घर में पीकॉक फेदर्स रखिए, यह भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। जहां आप कलरफुल फ्लावर्स रखते हैं, बीच बीच में पीकॉक फेदर्स को भी सेट कर दें। इससे जो बुरी आत्माएं हैं वो अपने आप डिसिपेट हो जाएंगी।
घर में एक प्रेयर प्लेस होनी ही चाहिए। आप चाहे जिस भी रिलीजन के हैं, लेकिन एक प्रेयर करने की खास प्लेस होनी चाहिए। मंदिर हुआ या कोई जीसस क्राइस्ट का फोटो हुआ, या आप अगर इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आपकी एक अपनी एक प्लेस होती है जहां आप प्रेयर्स करते हैं। घर में ऐसी प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। इससे नेगेटिविटी अपने आप दूर रहती है। बुद्धिस्ट हैं, आप जैन हैं, जो भी हैं, आपकी एक पर्टिकुलर प्रेयर प्लेस होनी चाहिए जिसको आपको बहुत ही खूबसूरती से सजाना है। सजावट से, सफाई से, रंगों से प्रेतों को अनइजीनेस लगती है। इन चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखिए। और आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपस में, जो कुछ भी आप आभास कर रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब रखता है, धीरे धीरे इनका डिसिपेशन शुरू हो जाएगा। ये सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। नियर फ्यूचर में सब ठीक होगा। ऐसी ये कोई बात नहीं जिससे आपको डरना है। मैंने आपको बताया है कि आपके घर में ये जो रोमांस है, रोमांस आपस में, रोमांस का मतलब ये नहीं कि लवर्स, चलो आपके स्पाउस से भी आपकी बनती नहीं है, आपके बच्चों से आपका प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स से आपका प्रॉब्लम है, आपका खुद से ही प्रॉब्लम है, ये सब कुछ सॉल्व हो सकता है। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे जैसे आप ये सब करते रहेंगे, जो कि मैंने आपको गाइड किया है और मैंने जैसे कि समझाया है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। इन चीज़ों को सिर्फ मैनेज करना होता है। आप इस तरह से करने लगेंगे, आप लीड लेंगे, आप फर्स्ट स्टेप लेंगे, सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। आपके घर में जो प्रॉब्लम्स आपस में आप लोगों की चल रही है, धीरे धीरे आप देखेंगे वो भी सही होने लग जाएगी। आप पहला स्टेप लें, आप पहला कदम उठाएं, सब ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। और ये वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली आते रहूँगी ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेकर, ऐसी ऐसी रीडिंग्स आपके लिए लेकर। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट टू यू। योर फ्रेंड आरजे मधुरा। लव यू ऑल। सी यू सून। बाय बाय।